बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज 80 टीवी। मैं हूं दुरेश शहवार। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैमरे अदालतों के अंदर जा सके तो मालूम होगा एहतसाब का अमल कैसे चल रहा है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आज इस्लामाबाद पुलिस का मशकूर जो नजर आए, मालूम नहीं है यहाँ क्यों आए, लेकिन फिर भी सड़क बंद है। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट में कहा कि मुल्क का वजीर आजम गैर कानूनी कंपनियां चला रहा है। रिपोर्ट में है कि एक कंपनी अकाउंट या बैंक स्टेटमेंट इमरान खान ने फराहम नहीं किया। अदालतों से तवक्को करता हूँ कि एक चलती हुकूमत के वजीर आजम को फारिग कर सकती है। हमारे सदर वजीर आजम बैरून मुल्क कंपनियां चला रहे हैं, अदालतें खामोश हैं। फवाद चौधरी, फरूख हबीब, फैसल बावडा और सदाकत अब्बासी की नाअहली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की फैमिली की जानिब से वजीर इत्तलात फवाद चौधरी समेत 4 हुकूमती रहनुमाओं की नाअहली की दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में शुबा जाहिर किया कि इस अदालत का कोई बेंच दबाव में नहीं बना। बताएं कौन सा बेंच दबाव में बना? ये एक थीम है जिसके तहत सारी चीजें चल रही हैं। वजीर आजम और वजीर दाखिला की नाअहली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान और शेख रशीद की नाअहली की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा कि अदालत में सियासी तकरीर ना करें, कानूनी हवाला दें। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार फिदाउल्लाह का कहना था कि मेरी दरख्वास्त है कि वजीर आजम इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मेरे 16 MNA बिके हैं। शेख रशीद ने कहा कि उन्हें पता है वो लोग कौन हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस की समाअत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर अदालत के रूबरू पेश। शरीक मुल्जिम शाह नवाज कोरोना के बाइस पेश ना हो सके। शरीक मुल्जिम की अदालत पेशी पर एहतसाब अदालत ने समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मालगला पहाड़ी पर कायम मुनार रेस्टोरेंट को सील करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने यह हुक्म इस्लामाबाद नेशनल पार्क में तजावुजात केस समाअत में दिया। चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने कहा कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आज ही जाकर मुनार रेस्टोरेंट को सील कर दे। ये अदालत वसी अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मारगला हिल्स में मौजूद तमाम बिजनेस का सर्वे किया जाएगा कि ये माहौल को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अफसोस है कि हमने इस्लामाबाद का मास्टर प्लान तबाह कर दिया। कराची की एहतसाब अदालत में क्लिफ्टन में प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट से मुतालिक रेफरेंस पर समाअत। PSP चेयरमैन मुस्तफा कमाल और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। नैब की जानिब से गवाह पेश न करने पर अदालत ने समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी। खुसूसी वैक्सीन का ट्रायल माह रवा में शुरू करने का ऐलान। आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के खिलाफ तैयार करदा खुसूसी वैक्सीन की आजमाइश माह रवा के इख्तिताम तक इंसानों पर शुरू कर दी जाएगी। ये ऐलान अमरीकी कंपनी फाइजर के CEO ने किया है। फाइजर की जानिब से ये ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया कि जब पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात पैदा हो चुके हैं। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 28,970 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1,470 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 13,07,172 हो गई, जबकि मुल्क भर में 43,540 कोरोना टेस्ट किए गए। मिस्बत केसेस की शरह 3.33% रही। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह के नवाही गांव दड़ाई कोसा में घर में लगी बिजली के तार से करंट लगने से मियां बीवी मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि बेटा जख्मी हो गया। जाँ बहक मियां बीवी की शनाख्त 40 साला मंजूर खोसा और 35 साला कुलसुमा खोसा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक नाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि मजीद तफ्तीश की जा रही है। लाहौर में मौसम की नामुवाफिक सूरत हाल। PIA की परवाज़ों में ताख़ीर मुतवक्किल। लाहौर और गिरदोनवा में शदीद धुंध के बाइस PIA की परवाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर। तर्जुमान PIA के मुताबिक लाहौर से जद्दा की परवाज़ें PK 9759 की रवानगी में ताख़ीर होगी। परवाज़ों में ताख़ीर शदीद धुंध के बाइस तैयारों की बरवक्त आमद न होने की वजह से हो रही है। तर्जुमान PIA का कहना था कि अमला मुसाफिरों की देखभाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद है। धुंध की वजह से मंसूख होने वाली परवाज़ों के मुसाफिरों को मुतबादिल परवाज़ों पर एडजस्ट किया जा रहा है। अगले चंद रोज मौसम की सूरत हाल में खराबी मुतवक्किल है। मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि वो एयरपोर्ट आमद से कबल अपनी मतलूबा परवाज़ के मुतालिक मालूमात हासिल कर लें। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हेडक्वार्टर्स में 11वें 12 को
डांसकों की परचम कुशाई की तकरीब। PMSA हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा तकरीब में शोहदा की यादगार पर फूल की चादर चढ़ाई गई। तकरीब में डायरेक्टर जनरल PMSA रियल एडमिरल मिर्जा फवाद अमीन बेग ने शिरकत की। तकरीब में ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बांग्लादेश, बहरीन, फ्रांस, जापान और कोरिया शामिल। मालदीव, सऊदीया, श्रीलंका, तंजानिया, तुर्की और अमेरिका समेत 13 ममालिक के 16 मुबस्सिरीन भी तकरीब में शरीक हुए। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर का कोरोना टेस्ट मिस्बत आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुलकारा में कोरोना की मामूली अलामात, ताहम उन्हें ICU में मुंतकिल कर दिया गया है। लता ने 1942 में अपने वालिद दीनानाथ मंगेशकर के इंतकाल के बाद बाकायदा गुलकारी शुरू कर दी थी। दीनानाथ की बेटी में न सिर्फ लता ने शुरू की दुनिया में मकबूलियत हासिल की, बल्कि उनकी बहन आशा भोसले ने भी गुलकारी में अहम मकाम हासिल किया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि आज इस्लामाबाद पुलिस का मशकूर हूँ। जो नजर आए मालूम नहीं ये यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन फिर भी सड़क बंद, दरवाजे बंद हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में कहा कि मुल्क का वजीर आजम गैर कानूनी कंपनियां चला रहा है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि कैमरे अदालतों के अंदर जा सके तो मालूम होगा एहतसाब का अमल कैसे चल रहा है। रिपोर्ट में है कि एक कंपनी अकाउंट या बैंक स्टेटमेंट इमरान खान ने फराहम नहीं की। क्या नैब चेयरमैन ने वो रिपोर्ट पढ़ी है? अदालतों से तवक्को करता हुआ एक चलती हुकूमत के वजीर आजम को फारिग कर सकती है। आज वही अदालत इस बात पर खामोश बैठी है। आज तक इमरान खान ने कोई बैंक स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई। साकिब निसार आज तक इस बात का जवाब नहीं दे सके कि नवाज शरीफ और मरियम के केसेस पर असरअंदाज हुए या नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि आज सेनेट और कौमी असम्बली में मजीद टैक्सेस लगाने की तजावीज़ मौजूद है। हुकूमत बताने से कासिर है कि IMF से क्या मुआहदे हुए। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि स्टेट बैंक के गवर्नर को वासराए क्यों लगाया जा रहा है, इस चीज को कानूनी जवाब फराहम किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि बता देना चाहता हूं कि कल ये तमाम कवानीन एक ऑर्डिनेंस की मार होंगे। 22 अफराद मरी में जा बहक हो गए। मरी में कोई सड़कें साफ करने वाला नहीं था। यहाँ आज 50 पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन वहाँ 10 एहलकार भी मौजूद नहीं थे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि वज़ीर आला तर्जुमानों समेत कोई एक शख्स ताज़ियत के 2 अल्फाज ना कह सका। आज तक जिम्मेदारों का तयन ना हो सका। चैलेंज करता हूँ वजीरों, वज़ीर आज़म और चेयरमैन नैब को कि केस बिना अदालतों में कैमरे लगाओ। हम आपको बताएंगे करप्शन कहाँ और कैसे हुए। मुल्क में जो जुल्म हुए उनका हिसाब लिया जाएगा। आलमी दवा साज कंपनी ने खुसूसी वैक्सीन का ट्रायल माह रवा में शुरू करने का ऐलान कर दिया। आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के खिलाफ तैयार करदा खुसूसी वैक्सीन की आजमाइश माह रवा के इख्तिताम तक इंसानों पर शुरू कर दी जाएगी। ये ऐलान अमरीकी कंपनी फाइजर के CEO ने किया है। कि फाइजर की जानिब से ये ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया जब पूरी दुनिया ओमिक्रॉन के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात पैदा हो चुके हैं। अंग्रेजी जरीदे इनसाइडर के मुताबिक फाइजर की जानिब से ये ऐलान चीफ साइंटिफिक ऑफिसर माइकल डॉल्सन ने किया है। फाइजर की जानिब से यह ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया जबकि पूरी दुनिया ओमिक्रॉन के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात के शिकार है। CEO माइकल डॉल्सन के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल्स का बुनियादी मकसद इस बात की जांच करना होगा कि नई वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ किस कदर मौसर साबित होगी। अलबत्ता उनका कहना था कि अभी ये वाज़ेह नहीं कि ओमिक्रॉन के लिए मखसूस वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी या नहीं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइजर अपनी इस अपडेटेड वैक्सीन को मार्च तक मार्केट करने के हवाले से भी अभी तक पुरअज़म है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNBC के मुताबिक फाइजर के CEO एल्बर्ट बोर्ला का इस सिलसिले में कहना है कि वैक्सीन मार्च तक तैयार हो जाएगी, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि वो इस्तेमाल होगी भी या नहीं। दवासाज कंपनी फाइजर के तर्जुमान का कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल्स का मकसद मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन के अपडेटेड वैक्सीन के मुदाफती रद्द अमल का मवाजना ना करना है। ट्रायल में रजाकारों को वैक्सीन की चौथी खुराक इस्तेमाल कराई जाएगी। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 2 अफराद जाँ बहक, अमवात की मजमूई तादाद 28,980 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1,480 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 13,07,180 हो गई, जबकि मुल्क भर में 43,540 कोरोना टेस्ट किए गए और मिस्बत केसेस की शरह 3.33% रही। NCOC की जानिब से जारी करदा ताज़ा अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1,470 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 4,78,608, खैबर पख्तूनख्वा में 1,81,790, पंजाब में 4,48,780, इस्लामाबाद में 1,09,495, बलूचिस्तान में 33,681, आज़ाद कश्मीर में 34,708 और गिलगित बल्तिस्तान में 10,433 हो गई। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई।
जहां 13,081 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 7,680, खैबर पख्तूनख्वा 5,940, इस्लामाबाद 970, गिलगित बल्तिस्तान 190, बलोचिस्तान में 370 और आज़ाद कश्मीर में 750 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दक्की में मोबाइल नेटवर्क सुस्त रवि का शिकार, मोबाइल नेटवर्क सिर्फ पैसा बटोरने तक महदूद होकर रह गए। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं SM रावी अपनी इस रिपोर्ट में। दुखी में मोबाइल नेटवर्क सुसरोही का शिकार, कोई फुरसाने हाल नहीं। सभी मोबाइल नेटवर्क सिर्फ पैसा बटोरने तक महदूद होकर रह गए हैं। बारहा शिकायत लगाने के बावजूद अहमद की बीसी हमेशा की तरह इस बार भी अपनी जगह बरकरार। अब तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि लोग पैकेज लगाने से बाज आने लगे हैं, क्योंकि पैकेज लगाते ही करप्शन का शिकार हो जाता है। इससे पहले कि हवा में दुखी को मजीद परेशानियों से दो चार किया जाए, DC हजीम का आकर नाकिस नेटवर्क का नोटिस लें, वरना सरापा एहतजाज बनकर टेढ़ी उंगली से घी निकालने का हुनर आजमाना होगा, क्योंकि अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। बरसों से नाकिस नेटवर्क के आतों आवाम को लूटा जा रहा है, लेकिन अफसोस उसके बावजूद आवामी दुखी कचवे के छाल छलने से बाज ना आ सकी। हालांकि ये वो बदकिस्मत इलाका है जिसकी मादुनिया से पूरा पाकिस्तान फायदा उठा रहा है, लेकिन खुद इस कदर ज़बू हाली का शिकार है कि मजीद छुप रह कर भी छुप रहा नहीं जा सकता। MS रावी, जिला दुखी, बलूचिस्तान। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कवरेज न्यूज़ HDTV।